बाजू में रावण को तो दूसरी तरफ खुद को आंक लेना। रावण दहन से पहले एक बार खुद के अंदर जरूर झांक लेना। नमस्कार, मैं श्री केशनी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस ऑथर एंड लाइफ कोच। वेलकम टू दिस वीडियो। अब बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने, द लेसन्स ऑफ रावण। रावण के अंत समय में रावण ने जो कुछ लेसन्स लक्ष्मण जी को बताए थे, कुछ लर्निंग्स दी थी, वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। देखिए, आपने सुना भी होगा कि मृत्यु की सिचुएशन जो होती है, उस सिचुएशन में जो भी इंसान अगर कुछ कह दे, कुछ बातें बता दे, तो वो अक्सर सच होती है। ठीक उसी प्रकार रावण ने भी अपने मृत्यु की सिचुएशंस में कुछ बातें बताई लक्ष्मण को, जो लेसन्स दिए, जो आज आपके और हमारे सबके काम आ सकते हैं। अपने अंदर के रावण को हम जलाकर नष्ट कर सकते हैं। रावण के पुतले को तो हर साल हम जलाते आ रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत हो चुकी है, हुई थी, लेकिन एक्चुअल में आज जो हमारे अंदर रावण है उसको जला दे तो हम वाकई अच्छाई को ला सकते हैं और बुराई को खत्म कर सकते हैं। तो अपने अंदर के रावण को जलाकर नष्ट करना होगा। उसको किस प्रकार कर सकते हैं? रावण के द्वारा कुछ अंत समय बताई गई लाइफ चेंजिंग लेसन्स है, जो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बता रहा हूं। देखिए, प्रभु श्री राम ने जब रावण मरणासन सिचुएशंस में था, तब लक्ष्मण को आदेश दिया कि जब जाकर के रावण को बहुत ज्यादा ज्ञान है, नॉलेज है हर चीज का, तो उससे कुछ नॉलेज लेके आओ, कुछ सीख के आओ जो काम आ सके। लक्ष्मण जी आज्ञा का पालन करते हुए राम की चले जाते हैं, रावण के पैरों में जाके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ ज्ञान की बातें बताइए, कुछ नॉलेज दीजिए जो हमारे काम आए। रावण ने कुछ समय बाद लक्ष्मण को कुछ 3 से 4 पॉइंट्स बताए, कुछ बातें बताई। इसमें पहली है शुभ से शीघ्रम। शुभ से शीघ्रम का मतलब है कि कोई भी शुभ कार्य उसको जितना जल्दी उसके कर दो, टाइम मत लगाइए, उसको टालते मत रहिए। कोई अशुभ काम है उसको छोड़ दो। ध्यान दीजिएगा, किसी से कर्ज ले रहे हो, किसी से उधार ले रहे हो, उसको टालते रहो ना। कोई ऐसा खर्च कर रहे हो, कोई ऐसा पैसा लगा रहे हो जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसके बारे में सोच रहे हो कि यार गलत भी कर रहा हूं और सही भी हो सकता है, इसके चांस ही नहीं है। मतलब जो लग रहा है खुद को फील कि वो गलत काम कर रहे हो, गलत पैसा लगा रहे हो, उसको थोड़ा टालना स्टार्ट करो, थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दो। ध्यान दीजिएगा, रावण ने ये क्यों कहा? देखिए, उस टाइम पे रावण ने कहा कि मैंने भगवान श्री राम को पहचानने में गलती कर दी, इसलिए आज मेरी ये हालत हुई है। अगर मैं भगवान श्री राम को पहले ही पहचान लेता तो मैं वैसे ही उनकी शरण में चला जाता, वैसे ही उनकी शरण में आ सकता था, लेकिन मैंने पहचानने में देर की, इसलिए आज मेरी हालत हुई। तो सुबह से शीघ्रम। सेकंड, किसी भी अपने शत्रु को छोटा मत समझिए। ध्यान दीजिए, किसी भी अपने कंपटीटर को, अपने प्रतिद्वंदी को छोटा नहीं समझना चाहिए। रावण की यही तो सबसे बड़ी गलती थी कि वो अपने शत्रु को छोटा समझ बैठा, उनकी सेना को छोटा समझ बैठा, जिसके कारण उसको मृत्यु प्राप्त हुई और उसकी पूरी सेना नष्ट हो चुकी थी। देखिए, यहाँ पे एक और लर्निंग है, एक बिजनेस की लर्निंग है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, क्लेरिफाई करते हैं। किसी को भी कभी अपने प्रतिद्वंदी, अपने कंपटीटर को छोटा नहीं समझना चाहिए, इसको समझते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल है, एक शर्मा जी है, एक गुप्ता जी है, 2 दुकानें, 2 स्टोर है, दोनों के पास सेमी प्रोडक्ट है, सेमी सेलिंग कर रहे हैं। अब जो गुप्ता जी है, उनकी बहुत पुरानी दुकान है, कस्टमर पुराने लॉयल कस्टमर से जो आएंगे इनके पास ही, कहीं जाएंगे नहीं। अब जो शर्मा जी है, बेचारों ने नई दुकान की है, तो तरीके नए नए अपना रहे, नए नए तरीके अपनाते जा रहे, जिससे कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए, कस्टमर अट्रैक्ट होकर इनकी दुकान पे। अब क्या है कि जो नया कस्टमर है वो तो शर्मा जी के पास जा रहा है प्रोडक्ट लेने के लिए, एक बार ट्राई करने के लिए। गुप्ता जी पुरानी दुकान है, वो सोच रहे कि आने तो क्या है, कस्टमर तो अपने फिक्स, अपने को तो अपने लॉयल कस्टमर है, वो आएंगे, कहीं जा ही नहीं सकते। इसने और तरीके अपनाए, शर्मा जी ने और चेंजेस किए, और टेक्निक्स अपनाई, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो। अब इनके जो नए नए कस्टमर आ रहे थे, कहीं ना कहीं इनके पुराने कस्टमर किसी ना किसी के साथ कनेक्ट होंगे। उसको बताया कि मैं उनकी दुकान से नए प्रोडक्ट लेकर आऊं, इधर के कस्टमर इधर जाने लगे, स्टार्ट किया, इधर से धीरे धीरे, अब इधर से कस्टमर गायब होकर के शर्मा जी के पास कस्टमर्स की भीड़ लगने लगी, लाइन लगने लगी, जो कभी एक पुरानी दुकान पे लाइन लगती थी। तो ध्यान दीजिएगा, दैट इज द लर्निंग ऑफ कि अपने शत्रु को, अपने कंपटीटर को कभी छोटा मत समझे। इधर पुरानी दुकान थी, नए वाले को छोटा समझ बैठा, तो आज इसका पूरा बिजनेस बंद हो गया, ठप हो गया, और इधर का बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो इसको मैं समझाते थोड़ा और क्लेरिफाई करते। जो मोबाइल के अंदर हमारी सिम होती है, उसका मार्केट शेयर आज से पहले 2010, 11, 12 की बात करें तो सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट जो था आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, इन सब का था, और बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी, मार्केट शेयर भी बहुत बढ़िया था। लेकिन एक ऐसा वेदांत बादशाह आया मार्केट के अंदर, इनके अंदर ये कंपटीशन को नहीं समझ पाए, क्लेरिफाई नहीं कर पाए। उसी टाइम पे एक बेस्ट सर्विस के साथ मार्केट में उतरा और कुछ नई टेक्निक लेके आया, कुछ नया तरीका लेके आया, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो सके, तो इनका मार्केट शेयर घटता गया। और एक ऐसी सिम जियो जिसने पूरा मार्केट कवर कर लिया। आज शायद ऐसा कोई मोबाइल होगा जिसके अंदर जियो की सिम ना हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति बहुत ही मुश्किल होगा जिसके जियो की सिम उसके अंदर ना हो।
तो ध्यान दीजिएगा, मार्केट शेयर को बहुत जल्दी खत्म कर दिया। अब मार्केट शेयर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो वो जियो का है। और ध्यान दीजिए, उस टाइम पे अगर एक्शंस लिए जाए, अगर टेक्निक्स को अपनाया जाए कंटिन्यू, मार्केट में कोई दुकान है, कोई शॉप है, अगर वो रिटेलर शॉप कंटिन्यू नए तरीके नहीं अपनाता, वही पुराने तरीके से काम करता जा रहा है, तो धीरे धीरे उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो नए नए तरीकों के साथ काम करना जरूरी है और अपने शत्रु को कभी भी छोटा ना समझे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके कंपटीशन में कोई मार्केट में है, आपके कंपटीशन में कोई ब्रांड है, तो अपने आप को मॉडिफाई करते रहिए, अपने चेंजेस लाते रहिए, अपने अंदर चेंजेस लाना बहुत जरूरी है और अपनी लाइफ में भी चेंजेस लाना जरूरी है। अपने लाइफ में भी अपने शत्रु का ध्यान रखें। जो आपका शत्रु है उसको कभी भी छोटा नहीं समझना है। ध्यान दीजिएगा। और थर्ड लर्निंग, द मोस्ट लर्निंग, किसी को भी तुच्छ ना समझे। ध्यान दीजिएगा, रावण ने उस टाइम पे कहा कि मेरे को एक ऐसा वरदान मिला हुआ था कि जिसके अंदर मेरे को इंसान और वानर को छोड़ के बाकी कोई भी नहीं मार सकता, मैं अमर था। और वानर और इंसान को उसने इसलिए छोड़ रखा था क्योंकि उनको वो छोटा समझता था कि ये तो मेरे आगे कुछ है ही नहीं, इनको तो मैं कुछ समझता ही नहीं हूँ। और यही उसकी भूल ने उसको अंत समय में लाके छोड़ दिया, मरणासन सिचुएशन में लाके छोड़ दिया। पूरी सेना उसकी नष्ट हो गई। वानर सेना को भी वो छोटा समझता था, जिसकी वजह से आज उसकी पूरी रावण की जो लंका थी उसमें भगवान श्री राम के द्वारा आदेश पे हनुमान जी ने आग लगाई थी। तो ध्यान दीजिएगा, वानर सेना को छोटा समझता था, इंसान को छोटा समझता था कि मुझे ये दो तो मेरे को मार ही नहीं सकते और बाकी मेरे को कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इन दोनों को तो वैसे ही छोटा समझता था और ये तो इसका अंत कर ही नहीं सकता कोई भी, दुनिया में वो अमर था। तो फोर्थ लर्निंग हम बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी भी अपना जो राज है ना उसको राज रखना दोस्तों। अपना जो सीक्रेट है उसको सीक्रेट रखो। अगर आज आपका सीक्रेट आपके दोस्त को भी पता है तो वो भी आपको चाहे तो वो बर्बाद कर सकता है। आपके परिवार के किसी ऐसे सदस्य को पता है, आपने विश्वास करके उसको बताया, वो चाहे तो भी आपको आपकी लुटिया डुबा सकता है, बर्बाद कर सकता है, आपकी तो नैया डुबा देगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी लाइफ में अक्सर आजकल मैं लोगों को देखता हूं कि हम ढिंढोरा ज्यादा पीटते हैं। हम अगर कुछ करने की कोशिश करें, कुछ बड़ा कर रहे हैं, अगर हमें लगता है कि हम कुछ कर लेंगे, या तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी को फोन करके बता देते हैं मैं तो ये काम करने जा रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, मेरे पास तो ये आने वाला है, ये कॉन्सेप्ट है, ये प्रोजेक्ट है, इस पे मैं काम करूँ। ढिंढोरा पीटने से क्या है, आपकी सारी बातें इधर की उधर, उधर की इधर, ये फैल जाती है, पता चल जाती है और वो राज, वो सीक्रेट कई बार ऐसे सिचुएशन में लाके छोड़ देता है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं होती। फिर इंसान को समझ में नहीं आता खुद को कि वो करे क्या। उसके द्वारा बताइए कुछ बातें उसको ऐसी सिचुएशन में ढाल देती है। ठीक ऐसा ही रावण के साथ में हुआ। उसका खुद का छोटा भाई विभीषण, जिसको उसके मौत का राज पता था कि उसकी नाभि में अमृत है, अगर वहां पे उसको बाण मार दिया जाए तो उसका अंत हो सकता है। तो जैसे ही राम को विभीषण के द्वारा ये बताया गया और रावण की आज ये सिचुएशन हुई, रावण मर गया, तो ये रावण की जो सिचुएशंस, जो मरणासन सिचुएशन में वो पहुंचा, तो उसके पीछे रीजन क्या था, विभीषण, उसका खुद का भाई, और जिसको ये राज पता थे और उसने बता दिए थे। और अंत समय में लक्ष्मण को आखिरी में रावण ने कहा कि तुम्हारा भाई आज भी तुम्हारे साथ खड़ा है और मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। आज इस सिचुएशन में मेरा भाई मेरे साथ नहीं, तुम्हारा भाई आज भी तुम्हारे साथ खड़ा है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी अपने सीक्रेट तब तक किसी को मत बताइए जब तक आप अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो जाते, जब तक आप अपने जीवन में कामयाबी को हासिल नहीं कर देते, तब तक अपने राज को राज रखिए। अपने राज किसी को मत बताइए और अपने फ्रेंड्स को पहचानिए, कौन आपका शत्रु है, कौन आपका मित्र है। कई बार मित्र भी शत्रु बन के साथ में रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे लोगों को पहचानना है और ऐसे लोगों का साथ नहीं रखना है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है, हर इंसान के लिए पहचानना जरूरी है। ये सबको पता होना चाहिए कि आपका शत्रु कौन है, आपका मित्र कौन है। कहीं आप जिसको बातें बताते जा रहे हो, अपने राज सीक्रेट शेयर करते जा रहे हो, कहीं वो आपका शत्रु तो नहीं है, कहीं वो आगे आप पे ही हावी नहीं हो सकता। इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। तो लाइफ में ये 3 से 4 लेसन्स हमेशा याद रखिए। कभी अपने शत्रु को छोटा नहीं समझना। किसी भी बिजनेस में, किसी प्रोफेशन में, अपनी लाइफ में अपने शत्रु को छोटा मत समझो कि वो छोटा है, हम तो वेदांत बादशाह है मार्केट के। ध्यान दीजिएगा, और किसी को छोटा नहीं समझना है, इसके अलावा तुच्छ नहीं समझना है। इसके अलावा कोई भी शुभ काम करना है तो जितना जल्दी हो सके उसको कर दो। ठीक है, अपने शुभ काम को पहचानो, अपने जो करना जरूरी है उसको कर दो जितना कर सकते हो। और ध्यान दीजिएगा, अपने सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं करने, अपने राज को राज रखो, अपने तक सीमित रखो। जिंदगी में बहुत प्रगति कर सकते हैं हम, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। आई होप सो कि ये लेसन्स, ये लर्निंग्स, रावण के द्वारा जुड़ी हुई कुछ लर्निंग्स जो आपको समझ में आई है, तो इन सब चीजों को अपना करके कहीं ना कहीं अपने अंदर थोड़ी अच्छाइयों को
गुड हैबिट्स को हम बिल्ड कर सकते हैं। आई होप सो आप अंडरस्टैंड कर पाए। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर लीजिए। फेसबुक पे सुन रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। ऐसे ही अपना प्यार प्रेम सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।